हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आप सबकी दोस्त पूजा और आप जिंदगी जी रहे हैं पूजा के संग। लिविंग लाइफ विद पूजा। तो आज मैंने फिर से रेड रेड पहना है। दैट मीन्स कि मैं आज फिर से प्यार मोहब्बत के बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, अब आपको रोने धोने की जरूरत नहीं है। अब आपको किसी भी प्यार के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अब आपका प्यार आपके पीछे दौड़ता हुआ आएगा। जी हाँ, आज मैं ऐसी टेक्निक के बारे में बात करने वाली हूँ जिसे आप करके जब देखोगे आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पॉजिटिव फील करोगे। और मैं बार बार पॉजिटिव फील करने के लिए इसलिए कहती हूँ क्योंकि जब भी आप पॉजिटिविटी से भरते हो, जब भी आप पॉजिटिव फील करते हो, तो आपके साथ सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगता है। तो जो मेथड, जो टेक्निक मैं आज आपको बताने वाली हूँ, जब भी आप इस टेक्निक को करोगे आप पॉजिटिविटी से भर जाओगे। आप ऐसा समझोगे कि वो प्यार आपको मिल चुका है। अब आप उसके पीछे पीछे नहीं दौड़ रहे हो, बल्कि वो आपके पीछे पीछे दौड़ रही है। इस तरह से आप उस टेक्निक का यूज कर सकते हो। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक्ट एज इफ टेक्निक की। एक्ट एज इफ क्या होता है? एक्ट एज इफ का मतलब ये होता है कि आपको सेम उस तरह से बिहेव करना होता है कि जैसे कि वो चीज आपको मिल चुकी है, वो चीज आपको आपकी लाइफ में आ चुकी है। जैसे जब भी आप सोचते हो कि यार मेरा प्यार तो मुझे छोड़ के चला गया है, वो तो मेरी लाइफ में अब कभी भी वापस नहीं आएगा, अब तो उसको कोई और मिल गया है, कोई और मिल गई है, वो तो अपनी लाइफ में बिजी हो गई है, वो तो अपने पढ़ाई पे, अपने माता पिता की बातों पे, अपने ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पढ़ाई, अपने माँ बाप की बातों को सुनना समझना। लेकिन आपके मन में ये चीजें कि वो आपको धोखा दे के चली गई है, वो या चला गया है, या वो आपको छोड़ करके किसी और के पास इंटरेस्टेड है, किसी और से कनेक्शन जोड़ चुका है या चुकी है, तो आप उसको वापस पाना चाहते हो। वापस आप रोते धोते रहते हो, बिलखते रहते हो कि यार मेरे साथ ऐसा क्या हो गया, क्यों हो गया, किस लिए हो गया। मैं तो उसको इतना लॉयल्टी के साथ प्यार करता था या करती थी, इतनी लॉयल थी मैं उसके प्रति, मैं उससे कितना प्यार करती थी, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये सब जो आप रोना धोना करते हो ना, यही वाइब्रेशन जो है आप उसको भेजते हो। और जब ये वाइब्रेशन उसको मिलती है तो वो ये सोचता है कि अरे वाह, ये तो मेरे लिए इतना तड़प रहा है या तड़प रही है, वाह ये तो मेरे को इतना फील करती है या करता है, वाह ये तो मेरे लिए जी नहीं सकता। इस तरह की उसकी ना फीलिंग्स क्रिएट होने लगती है और वो और आपसे दूर, और आपसे दूर, आप उसके पीछे पीछे भागते हो, वो आपसे और कोसों दूर भागता है, भागता है, भागते है। तो आपको यही चीजें करना बंद करना होगा। आप उसके बारे में रोना धोना तो पहले बंद कर दीजिए साफ। मैं आपको कहती हूँ कि रोना धोना आपको बिल्कुल भी नहीं है कि मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। आपको इस तरह की कोई भी चीजें नहीं करनी है। और आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीना है और आपको ये सोचना है कि यार मेरे साथ सब अच्छा है, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ रहती है, मेरे साथ बहुत खुश है, वो मेरे से बहुत प्यार करती है। इस तरह की आपकी जो थिंकिंग है, थॉट्स है, इसको डेवलप करना होगा। इस चीज को आपको बार 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 सोचना होगा। और जब आप इस तरह की चीजें सोचते हो तो आप प्रेजेंट मोमेंट में चले जाते हो। आप प्रेजेंट मोमेंट में जब जीना शुरू करते हो, एक्ट एज इफ में थोड़ी सी तकलीफ ये होती है कि आपको उस तरह से बिहेव करना होता है कि वो चीज आपको मिल चुकी है, वो चीज आपके पास है, उसके साथ आप बहुत खुश हो। वो जब आपके पास, मतलब एक तरह से आप ये सोचो कि जब वो चीज आपके पास होगी, जब आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड आपके पास होगा या होगी, तो आप कितने खुश महसूस करोगे कि मैं उसके साथ घूम रहा हूँ, मैं उसके साथ भुट्टे खा रहा हूँ, मैं उसके साथ ये कर रहा हूँ, मैं वो बारिश एंजॉय कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर रही हूँ, मैं वैसा कर रही हूँ। तो जैसे आप सोचते हो, आपको सेम इस टेक्निक में वैसे ही उसके ना होने के बावजूद फील करना होता है, ऐसे ही जीना शुरू करना होता है कि वो मेरे पास है, मैं उसके साथ खुश हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, या वो मुझसे बहुत प्यार करता है। या इस तरह की जो थिंकिंग होती है उसको क्रिएट करनी होती है अपनी माइंड में। ये काल्पनिक दुनिया बनानी पड़ती है आपको। थोड़ा सा इसमें मुश्किल ये लगेगा कि यार ये ऐसा थोड़ी है, मैं तो एक झूठ की जिंदगी जी रही हूँ, ऐसा मेरे प्रेजेंट लाइफ में तो है ही नहीं, वो तो कहीं और चला गया, किसी और के पास चला गया। जब भी आप ये सोचना शुरू करते हो, वहीं आप उसको खोना शुरू कर देते हो। आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि वो कहीं और चला गया है, चली गई है। आपको ये सोचना है कि वो मेरे पास है, मेरे साथ है, मेरे साथ खुश है, मेरे साथ अच्छे से रह रहा है, मेरे से बहुत प्यार करती है या करता है। इस तरह से जब आप थिंकिंग करते हो और मैं आज वो, आप ये सोचो कि जब भी आप तैयार हो
तो आईने के सामने खड़े होकर के ये सोचो कि यार मैं आज इतना सुंदर लग रहा हूँ, वो मुझे क्या कमेंट देगी, वो मुझे देखेगी तो क्या बोलेगी, वाह तुम तो इतनी खूबसूरत लग रहे हो, तुम तो इतने हैंडसम लग रहे हो, तुम तो इतनी अच्छी लग रही हो। इस तरह से आपको कमेंट्स आएंगे। इस तरह से आप खुद के बारे में सोचो और आप ये फील करो कि उसने आपको देख करके ऐसा कमेंट दिया है, ऐसे आपको फील करना पड़ेगा। और एक थोड़ी सी काल्पनिक दुनिया है, काल्पनिक बनानी पड़ेगी। और जब आप इस तरह से एक्ट एज इफ अपने आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो, और जब आप इस तरह से जीना शुरू करते हो कि यार वो मेरे पास है, मेरे साथ खुश है, मेरे से बहुत प्यार करता है या करती है, मेरे साथ वो हमेशा रहती है और मेरा ख्याल रखती है, जब भी आप इस तरह की चीजें सोचना शुरू करते हो तो आपकी दुनिया बदलना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप जो है ना उसके पास जो थॉट्स भेजते हो वो इस तरह की थॉट्स भेजते हो कि यार तुम मेरे साथ कितनी खुश है, तुम मेरे साथ कितने खुश हो, तुम मेरे साथ यहाँ पे घूमने गई हो, या तुम मेरे साथ बारिश एंजॉय कर रहे हो, या तुम मेरे साथ भुट्टे खा रहे हो, तुम मेरे साथ ये कर रहे हो, हम फिल्म देख रहे हैं, हम एक क्वालिटी टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं। आप जब इस तरह की थॉट्स इंक्रीज करते हो ना तो वही वाइब्रेशन आप उसको भेज रहे होते हो। और जब इस तरह की वाइब्रेशन उसको मिलती है तो वो भी सोचती है कि यार मेरा पुराना प्यार जो भी आपको छोड़ के गया है या गई है, वो सोचती है कि मेरा पुराना प्यार मुझे कितना याद करता है, या कितनी हम उसके साथ कितने अच्छे, जब भी आपने उसके साथ क्वालिटी टाइम बिताया होगा उसको भी सेम चीजें याद आने लगेगी, उसको भी वो सेम चीजें रिवाइंड होने लगेगा। और फिर वो आपसे कॉल करेगा, मैसेज करेगी, या आपसे मिलने आएगी, जो भी चीजें होगी वो आपसे इस तरह से कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करेगी। तो जब भी आप इस तरह की टेक्निक्स को इस्तेमाल करो तो उस समय आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, अपने आप को मोटिवेट रखना है कि नहीं ऐसा हो चुका है, ऐसा हो रहा है, या इस तरह से मेरे साथ हो रहा है। आप ये मत सोचना कि यार मेरे साथ तो है ही नहीं, ये तो काल्पनिक दुनिया है, मैं तो सिर्फ कल्पनाओं में जी रहा हूँ, मैं तो सिर्फ अपने आप से झूठ बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ। इस तरह से जब आप सोचना शुरू कर दोगे आप वहीं फेल हो जाते हो। आप हमेशा ये सोचने की कोशिश करो कि नहीं ऐसा हो रहा है, ऐसा मेरे साथ हो रहा है, या वो है मेरे पास, वो मेरा ख्याल रख रहा है, मेरे ख्याल रख रही है, मेरे से बहुत प्यार करती है, करता है। इस तरह से आप जब सोचना शुरू करते हो तो वो आपके साथ होना शुरू हो जाता है। और इस तरह से जब आप एक्ट करते हो तो वैसा के वैसे आपको रिस्पॉन्स भी आना शुरू होता है। और जब भी आप इस तरह के एक्ट एज इफ टेक्निक का इस्तेमाल करते हो तो उसके रिजल्ट कमाल के आते हैं, उसके रिजल्ट पॉजिटिव ही आते हैं। और क्योंकि आप प्रेजेंट मोमेंट में जीने लगते हो, आप अपने आप को पॉजिटिविटी से भर देते हो, आप खुद को ये मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप एक तरह से इस्तेमाल करते हो कि मेरे साथ ये हो चुका है, मेरे साथ ये हो चुका है। तो जब आप इस तरह की चीजें थॉट्स आपके चल रहे होते हैं तो आपके साथ वही चीजें हो रही होती है, वैसा ही आपके साथ होना शुरू हो जाता है। तो जब भी आप इस तरह के एक्ट एज इफ टेक्निक का इस्तेमाल करें तो आप अपने आप को डिमोटिवेट ना करें, हमेशा पॉजिटिव रहें, हमेशा अपने आप को मोटिवेट करते रहें कि ऐसा हुआ है और इसके रिजल्ट्स देखिएगा फिर कितने कमाल के आपके पास आते हैं। और आप मुझसे शेयर भी करेंगे कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा था। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। और इस टेक्निक को करके देखिए और इसके रिजल्ट्स जो भी आपके पास आते हैं नेगेटिव पॉजिटिव वो मुझे प्लीज बताइएगा। और इसके रिजल्ट्स ऐसा नहीं है कि आप लेट गो कर दो या इसको छोड़ दो, एक्ट एज इफ आप जब चाहो, जब जितने दिन तक चाहो करना है करते रहो। फील करने की बात है, आप जब तक पॉजिटिविटी में फील कर रहे हो उसको कि वो है प्रेजेंट मोमेंट में फील कर रहे हो तो वो तो और अच्छी बात है। और वो और भी बहुत जल्दी उस और भी जल्दी वो कार्य करना शुरू करते हैं। तो आप इस चीज को करिए, इस टेक्निक को करिए और इसके रिजल्ट मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए और अपना अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।